अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं ज़बाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र होगा साबिक वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने मुल्तान जलसे में भी इस्लामाबाद मार्च की तारीख का वाज़ेह ऐलान नहीं किया। कहते हैं 25 से 29 मई के दरमियान इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। मजीद सोच विचार के लिए पेशावर में कोर कमेटी की बैठक इतवार को बुला ली है। इमरान खान ने एक बार फिर असम्बलियां तोड़ने और जल्द से जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा दाग दिया। बोले, शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वतन वापसी की यकीन दहानी करवाई थी। झूठा हल्फनामा जमा करवाने पर शहबाज शरीफ को सजा होनी चाहिए। क्योंकि आज कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। इसी जलसे की बात करते हैं। 6 हफ्ते हो गए इस हुकूमत को आए, मुल्क बद से बदतर हालात में चला गया। इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। बोले, नून लीग वाले कहते हैं शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। शहबाज शरीफ मेरा माली सुबह 6 बजे उठता है। लोग कहते थे ये बड़े तजुर्बेकार हैं, अब पता चला कि इनका सारा तजुर्बा करप्शन का है। अगर मुझे मुल्क की फिक्र न हो तो चाहूँगा कि इन्हें चंद महीने और चलने दिया जाए ताकि ये और इनके लाने वाले रुस्वा हो। फजलुर्रहमान की कीमत बढ़ाई जाए और पेट्रोल की। ये इतनी डरपोक हुकूमत है, कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। 6 हफ्ते हो गए हैं जब से ये आए हैं। कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो तो मैं तो चाहूंगा ये और चले। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। जनूबी पंजाब से इतने ज्यादा लोटे कैसे निकले हैं? जवाब दें। इतने ज्यादा लोटे जनूबी पंजाब से निकले। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सबको डिस्क्वालीफाई हो गए। एक 22 करोड़ के मुंतखब किए हुए प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सबने मिलकर साजिश से हटाया और इन सब ने ये समझा कि अब तहरीके इंसाफ और इमरान खान की कब्र खुद गई है और अब इस पार्टी को अल्लाह हाफिज कह दो। मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। कौम को बेदार कर दिया। माफियाज बैठे हुए ऊपर 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, अब इनकी कब्रें खुद रही है। इन सब का वक्त खत्म हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, मुक्तदिर इदारे ने लाडले को वो सपोर्ट दी जो तारीख में किसी को नहीं मिली। ऐसी 30% सपोर्ट भी हमें मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। कराची में ऐवान सनत और तिजारत की तकरीब से खिताब में बोले, पिछली हुकूमत ने अदम एतमाद के डर से पेट्रोल की कीमतें कम रखी। डॉलर की उड़ान में हमारा कोई हाथ नहीं, हमें तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुड़ाते ओले पड़े, जिन्होंने 3.5 साल तो एक धेले का रिलीफ नहीं दिया। 80% उन कर्जों में इजाफा हुआ इन 3.5 सालों में। ये जो 10-12 रुपए डॉलर बढ़ा है उसको तो आप जरूर एक महीने में
इसकी कई तावीलें पेश की जा सकती हैं। मैं पूछता हूँ कि जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी तो फिर दोबारा लोड शेडिंग किस तरह शुरू हुई, क्यों हुई? रुपया आशकोले खा रहा है और ये यकीनन ये जो इस वक्त 15, 20, 25 दिनों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। आप खुदारा इसका हल निकालें, बताएं, मुझे बताएं कि इसका क्या हल है। अगर हमें इस पर मुश्किल आन पड़ी है फिर कुर्बानी देनी होगी और सबसे पहले हमें कुर्बानी देनी होगी जिनको अल्लाह ताला ने नवाज शाह से नवाजा है। हमने यूरोपियन यूनियन को क्या क्या सलवातें सुनाई हैं, हमसे नाराज हो गया यूरोपियन यूनियन, उनको क्या क्या हमने ताने दिए। शेख रशीद बता रहे हैं शहबाज शरीफ पर कल फर्द जुर्म आयद हो सकती है। साबिक वजीर दाखिला ने ऐसा दावा किया है। मुल्तान जलसे से खिताब में बोले, इमरान खान हुक्म करें इसी असेंबली से दोबारा वजीर आजम बनवा सकता हूँ। इमरान खान को घर बिठाने वालों, वो तुमको घर भेजेगा लेकिन खुद घर नहीं जाएगा। शेख रशीद ने पंजाब में गवर्नर राज का मुतालबा भी किया। डीजल क्या करे, 2 वजीर आजम हैं, 2 फॉरेन मिनिस्टर हैं, 2 पेट्रोल के वजीर हैं, 2 खजाना के वजीर हैं, सिर्फ एक वोट का फर्क है। अगर इमरान खान मुझे हुक्म करे मैं इसी असेंबली से दोबारा उसको वजीर आजम बनवा सकता हूँ। जिसने ये प्लान बनाया था इमरान खान घर बैठ जाएगा, इमरान खान तुम सबको घर भेजेगा, खुद घर नहीं जाएगा। वजीर आजम यहाँ मोइन कुरैशी भी रहा है, शौकत अजीज भी रहा है। ये कौम इमरान खान को एक इनकलाबी लीडर के तौर पर देखना चाहती है। आपकी लाहौर की कॉल पे मैं साबित करूंगा कि अगर मेरी जान भी जाती है तो इमरान खान के लिए मैं कुर्बान करूंगा। इमरान खान साहब, पंजाब में गवर्नर राज नाफज कर दो, कोई मुनाफिक पीटीआई को कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले तहरीक इंसाफ के 25 एमपीएस को डी सीट कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसले में करार दिया कि रेफरेंस में सकून मौजूद है, लेकिन आर्टिकल 63A के तहत अरकान का पार्टी से इनहराफ साबित हो गया। पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना बदतरीन बेवफाई करार दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। वजीर आला हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के 25 अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट कर दिया गया। बागी अरकान पंजाब असम्बली ताहियात नाअहली से बच गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A पर हालिया राय की रोशनी में दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला इत्तफाक राय से किया। तहरीरी फैसले में करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि 25 पीटीआई अरकान ने वजीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया। इस तरह पार्टी पॉलिसी से इनहराफ साबित हो गया। मुनहरफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मंजूर करते हुए उनकी पंजाब असम्बली की रुकनीत खत्म की जाती है। फैसले में मजीद कहा गया है, इलेक्शन कमीशन के पास इस हवाले से 2 ऑप्शन थे। पहला ये कि रेफरेंसेस 63A की शराइत पूरी न होने पर मुस्तरद कर दिए जाएं। रेफरेंसेस में बुनियादी खामियां थीं। आर्टिकल 63A की बुनियादी शराइत को भी पूरा नहीं किया गया। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ संगीन मामला है। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी को धोखा देने की बदतरीन मिसाल है। तकनीकी मामलात में पढ़कर पार्टी इनहराफ को पसे पुश्त नहीं डाल सकते। इस पर मरियम नवाज का रद्द अमल ट्वीट के जरिए आया। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी तो शर्माई होगी, मगर कहां मरियम नवाज का ऐसा रद्द अमल। कहा पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाबियों को सूबा फरागोगी की लूटमार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है। इंतखाबात में हिसाब चुकता कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमत और अपोजिशन में बहस छिड़ गई। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि अब पंजाब असम्बली का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब हुकूमत और हमजा शहबाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, 25 लोटे थे, दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, यानी वो अब एमपीए नहीं रहे। कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब
कि इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। जो फैसला आया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वजीर आला कौन है, किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है। 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। सारे हमदर्दी भी करना चाहता हूँ उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को खरीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। 25 लोग डी सीट नहीं हुए, ये 25 तमाचे इमरान खान साहब के मुंह पे पड़े। उन्होंने आपकी सियासत को पाकिस्तान से डी सीट किया है। एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी खत्म होता देखना चाहते हैं। ये जो लोग इलेक्शन कमीशन के बाद शादियाने बजा रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि ये मातम का वक्त है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब में 25 लोगों से महरूम हो गई है। अभी भी हक रखते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। एक ही फैसले पर एक और रद्द-ए-अमल। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बहुत खुशी हुई। हलफ लेने के बाद अगर इमरान खान कहेंगे तो आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। आज का जो फैसला है ये बड़ा ही तारीखी फैसला है और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़ा वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में नई सूरत हाल सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद को 176 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने से तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी काफ लीग का नंबर 167 रह गया है। पंजाब असम्बली में नंबर गेम की सियासत फिर शुरू। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात अहमियत इख्तियार कर गए। परवेज इलाही मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। एतमाद का बोर्ड लेने की सूरत पर वजीर आला का इंतखाब दोबारा होता है तो सूरत हाल दिलचस्प हो जाएगी। इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के 4 मुनहरफ अरकान असम्बली हमजा शहबाज के खिलाफ वोट नहीं डाल सकेंगे। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद 176 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून के 165 और पीपल्स पार्टी के साथ 3 आजाद जबकि एक राह हक पार्टी का एक रुकन असम्बली शामिल हैं, जबकि 4 अरकान मुनहरिफ हैं, इसलिए उनकी तादाद 172 है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ में से 25 मुनहरफ अरकान और डिप्टी स्पीकर को निकाल दिया जाए तो तहरीक इंसाफ के नंबर 157 रह जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें हैं और इसके सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जो वफाक में नून लीग के इत्तेहादी हैं। ज़राए के मुताबिक आसफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रात चौधरी शुजात से मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी सालक हुसैन भी शामिल थे। साबिक सदर ने पंजाब असम्बली के 10 मेंबरान के वोट नून लीग के लिए मांगे हैं। अब देखिए पंजाब में क्या खिचड़ी पकती है और चौधरी शुजात हुसैन क्या फैसला करते हैं। एक बार फिर जिक्र करेंगे मुल्तान जलसे का। जब सूरत हाल हो गई, इमरान खान ने मरियम नवाज की तकरीर पर तबसरा किया। बोले मरियम नवाज ने कल इतने जज्बे से बार बार उनका नाम लिया, कहीं उनके शौहर नाराज ना हो जाए। किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। और इसी सब पर साद रफीक का कहना है कि इमरान खान ने मरियम नवाज से मुतालिक जो कहा वो इसकी तरबियत जाहिर करता है। इमरान खान ने अखलाक से गिरी हुई बात की, हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। सरबराह इमरान खान ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू की है, उसने हर पाकिस्तानी के
सर को शर्म से झुका दिया है। एक शख्स जो पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा है और जिसका ये दावा है कि वो मुल्क का मकबूल लीडर है, उसको बात करने की भी तमीज नहीं है। नाम रियासत मदीना का लेते हो, इस्तेमाल कुरानी आयात को करते हो और इतनी इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हो। तुम्हें अपनी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम किसी की मुखालिफी खातून की इज्जत तो नहीं उछाल सकते, क्योंकि हम बहरहाल हर शख्स की अपनी तरबियत है। इमरान ने आज जो कुछ किया ये उसकी तरबियत को और उसके फितरत को रिफ्लेक्ट करता है। साद रफीक तो बहुत ज़ब्त से बात कर रहे थे। अलबत्ता वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान के खिताब पर बहुत बरहम है। शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया उन्होंने। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान खान ज़बान को लगाम दो, वरना गंदगी फैलाने वाली ज़बान हमें खींचना आती है। तो कौम की बेटी मरियम नवाज शरीफ के बारे में जुमलेबाजी करके पूरी कौम की ख़वातीन की तौहीन कर रहे हो। इमरान खान का मुंह गंदा नाला बन चुका है। हमने अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान नियाजी से बर्दाश्त नहीं होगा। मैदान में आओ, इलेक्शन कराओ। अदम एतमाद के बाद से इमरान खान की यही गर्दान है। हुकूमती हलकों से पहले कप्तान के मुतालबे की मुखालफत की गई, लेकिन अब इन आवाज़ों में इलेक्शन की हिमायत करने वालों की आवाज़ें भी शामिल हो गई हैं। हम कभी भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। अदम एतमाद के बाद इमरान खान के सर पर इलेक्शन की धुन सवार है। इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन। हम इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमती हलकों से पहले इमरान खान के मुतालबे की मुखालफत हुई। आप जितना मर्जी डांस करें, डेडलाइन देने का इख्तियार और इलेक्शन कराने का इख्तियार ये हमारे पास और हमारे इत्तेहादियों के पास है। लेकिन अब इमरान खान की आवाज से और आवाजें भी मिलने लगी हैं। एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा जरूरी है। मरियम नवाज भी इंतखाबी मैदान में उतरने का इशारा दे रही हैं। मैं कहती हूँ ऐसी हुकूमत को खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। मगर पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। इलेक्शन कब अज वक्त होंगे या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, सूरत हाल चंद दिन में वाजे हो जाएगी। एक अहम मामला ये भी है, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने, काम से रोकने और वजीर आला का इलेक्शन कालादम करार देने की दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। PTI के वकील ने कहा कि आर्टिकल 134 के तहत कायदे अवान मुंतखब होने के लिए 186 वोट लेना जरूरी है। अगर पहली मरतबा 186 नहीं तो अगली मरतबा सादा अक्सरियत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी है। हमजा शहबाज के पास ओहदे पर रहने का कोई कानूनी जवाज नहीं रहता। अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, प्रॉपर्ली इलेक्ट नहीं हुए थे, तो उनके जितने इक़दाम हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो नहीं माने जाएंगे। वो एक तरह से नल एंड वॉइड हैं और ये इस पिटीशन में भी इसका जिक्र किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक कब से होगा। केस की आइंदा समाअत 25 मई को होगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। चेयरमैन नैब ने हाल ही में की गई ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर अमल दरामद भी रोक दिया। नैब के तमाम ब्यूरोज को भी हिदायत कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब में तबादले रोकने का हुक्म हाई प्रोफाइल मुकदमात में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के हवाले से अस्कुद नोटिस की समाअत के बाद दिया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो में हालिया तबादलों पर भी अब अमल नहीं होगा। इसी बारे में बात की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने। उनका कहना है कि तकर्रुर और तबादले हुकूमत का इस्तेहकाक है, कोई गैर कानूनी तकर्रुरी नहीं की गई। हुकूमत तफसीली जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रियासती इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। रियासत के 3 सतून हैं, उनकी अपनी अपनी जो आईनी हदूद हैं वो मुतय्यन कर दी गई हैं आइन के अंदर।
एग्जीक्यूटिव का एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो तहकाक है वो मौजूद है। फाकी हुकूमत ये इख्तियार रखती है और इस्तेकाक रखती है ऐसे ऑफिसर्स को तानियात करने का जो काबिलियत भी रखते हों। मुफस्सल जवाब हुकूमत ने नोटिस जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट का, वो तमाम चीजें जमा कराई हैं, जवाब भी देंगे और हुकूमत इस जवाब को देने का हक भी रखती है। आपने 4 साल देखा आईनी अदारों को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन और मीडिया के खिलाफ जब बातें हुई। शहजाद अकबर साहब जो एसिड रिकवरी यूनिट के हेड थे वो नैब के दफ्तर में बैठकर गिरफ्तारियों का हुक्म देते थे। राना सनाउल्लाह साहब की हेयरिंग के दौरान ब्रेक के अंदर जज बदल गया। बशीर मेमन ने ये इंटरव्यू में कहा, मुझे वजीर आजम ने अपनी दफ्तर में बुलाकर दबाव डाला कि मैं इन तमाम लोगों के खिलाफ वो केसेस बनाऊं। अदारों पे हमला करने पे यकीन रखते हैं, ना अदारों को गाली देने पे पार्टी का मैनिफेस्टो है या हमें कोई हदायत मिलती है। कानूनी तौर पर हर फैसले को काउंटर करना भी जानते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से इंपोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी के बावजूद डॉलर ने डबल सेंचुरी पार कर ली। डॉलर ऐसे बेकाबू हुआ कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 14 पैसे बढ़ गई। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 200 रुपये 14 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 202 रुपये पर आ गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 117 पॉइंट्स इजाफे से 43,100 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बजट 10 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। IMF की हिदायत पर FBR का माली साल 2022-23 के लिए टैक्स वसूली का हदफ 7,000 अरब रुपए से जायद रखने का इम्कान है। विफाकी तरक्याती बजट का माली हजम 850 अरब रुपए हो सकता है, जबकि FBR का टैक्स वसूली का हदफ 7,000 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान है। बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 10 जून को होगा। जो होना है वो छोड़िए, जो हो रहा है वो जानिए। बजट से पहले कुछ खुशखबरियां आपको दे देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को सोलर पैनल पर टैक्स खत्म करने का हुक्म दे दिया। बताया कि चीनी वफ्द ने मुलाकात में KCR चलाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। 17% जो सोलर टैक्स लगा है मिफ्ता साहब, ये बड़ा नामुनासिब है। इसको अभी आप ऐलान कर देंगे, ये खत्म करें इसको, बिल्कुल इसको अभी खत्म करें। सर आपने कह दिया वो ऐलान हो गया। आपने कह दिया ऐलान हो गया। मैंने नहीं कह दिया, आपने करना है। जी ये जब मैंने कीमतें अपना ये बैन लगाया इंपोर्ट्स के ऊपर, तो मैं इनको हर आधे घंटे में इनको मैं पूछता था, सर अभी करते हैं। वो IMF, मैंने कहा IMF ने ये कहना कि आप अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बचा रहे हैं, या तो हम खर्च कर रहे हो तब तो बात है। वो उस पर एतराज़ करेगा। नहीं सर, मैंने कहा नहीं मिफ्ता साहब मेहरबानी करें, इसको फिर फिल फॉर आपने कैबिनेट से अप्रूवल करवाएं। 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो अवेलेबल है, इट्स ऑन द टेबल। सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट का तोहफा है। आप बैठे सर जोड़ें, हुकूमत सिंध अपना यहाँ पर MQM, वो पैसा यहाँ आएगा 1 अरब डॉलर अपना यहाँ पर पहुँचेगा। डीसैलिनेशन आप प्लांट्स लगाएं। अब तो ये आपके ऊपर। अब मुझे चीनी वफ्द मिला मुझे कल, उन्होंने खुद कल कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर KCR के लिए वी आर वेरी सीरियस। और CPEC जो जिसके ऊपर कितने गलत इल्जामात, भोंडे इल्जामात लगाए गए थे, उससे ना सिर्फ नाराज हो गया बल्कि CPEC जो है अब ठंडा पड़ चुका है।